क्या आप जीनियस बनना चाहते हैं? तो दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आप जीनियस बन सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जिम में लोग जाते हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वर्कआउट करते हैं। तो ब्रेन भी क्या है, हमारा मसल ही तो है। इस पे जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम जीनियस बन सकते हैं। तो मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आज आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप जीनियस बन सकते हो। वैसे एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ए यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक इंडिविजुअल होता है और सब में इंटेलिजेंस होती है और ब्रेन सबका एक जैसा होता है। ये टिप्स को शेयर करने से पहले मैं ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। जैसे ये वॉलनट होता है ना, मैं वॉलनट को लिया है, इसके जैसे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, इस तरह हमारे ब्रेन में राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। अब राइट हेमिस्फीयर का अपना काम होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर का अपना काम होता है। जो राइट हेमिस्फीयर होता है ना, ये आर्टिस्टिक होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे विजुअलाइजेशन होगी, इमेजिनेशन होगी, आर्ट हो गया, कलर हो गया, डांसिंग होगी, इमोशंस होगी। तो ये सारा जो है राइट ब्रेन से होता है। राइट ब्रेन को फीमेल ब्रेन भी बोलते हैं। और फिर होता है लेफ्ट। लेफ्ट होता है लॉजिकल, एनालिटिक, हर बात में लॉजिक चाहिए होता है। जैसे वर्ड्स का हो गया, नंबर्स हो गए, है ना, मैथमेटिक्स हो गया। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंसी है, वो हमारा लॉजिकल ब्रेन जो लेफ्ट ब्रेन होता है, जिसको हम मेल ब्रेन भी बोलते हैं। तो दोस्तों हमने जितने भी जो जीनियस हुए हैं उनके बारे में एक चीज़ कॉमन पाई गई, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, जितने भी जीनियस लोगों का, उनमें एक बात कॉमन थी, वो उनका फोकस था, कंसंट्रेशन थी। तो जब हम फोकस होते हैं, कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे अंदर एक तरह से छप जाती है। तो वो तब हम जीनियस बन सकते हैं। और जीनियस कोई भी बन सकता है, वर्क करने की ज़रूरत होती है, अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, अपने ऊपर एक फेथ करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम उन टिप्स के बारे में ही शेयर करेंगे। तो आप देखते हैं, जैसे हम फर्स्ट नंबर पे जो मैं शेयर कर रही हूँ, कि हम काम जैसे राइट हैंड से कर रहे हैं, राइट हैंड से लिख रहे हैं और राइट हैंड से ही खाना खा रहे हैं। हर काम जब हम राइट उससे करते हैं, तो हमें दोस्तों लेफ़्ट से करने की हैबिट डालनी है। तो क्या करना है, बीच बीच में, ये नहीं मैं कह रही कि लगातार ही लेफ़्ट को आप यूज़ करोगे, जैसे बीच में लेफ़्ट से लिखो। और अगर जैसे ब्रश राइट हैंड से कर रहे हो तो लेफ़्ट से करके देखो, क्योंकि राइट वाला तो आपका ऑटोमेटिक मोड है ना, वो अपने आप हो रहा है, आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो एक्स्ट्रा वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो जब हम लेफ़्ट से करेंगे तो हम ध्यान देंगे, हमारा इधर ना हर्ट हो जाए, उधर ना हर्ट हो जाए, तो हम ध्यान से करेंगे। ऐसी हमारी कॉम्ब होगी। राइट हैंड से हम अगर कॉम्ब करते हैं तो हमें लेफ़्ट हैंड से ट्राई करने की ज़रूरत है। मतलब हर काम जो हम राइट हैंड से करते हैं वो बीच बीच में हमें लेफ्ट हैंड से भी करना है। एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया, पार्क में आपने देखा होगा कई लोग उल्टा चल रहे होते हैं, सीधा चलने की बजाय पीछे मुड़ के उल्टा चल रहे होते हैं। वो हमारे मतलब राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जब ये फोकस होगा तभी वो एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन जो होती है ना राइट और लेफ्ट ब्रेन की, वो होती है। तो एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगी। एक्सरसाइज जो होती है, जैसे हम ये ऐसे, ये जो एक्सरसाइज होती है ना ऐसे वाली, तो इसको करने से भी फायदा होता है। फिर ऐसे, ये क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह अपने हाथों को घुमाने से भी ये एक्सरसाइज करने से भी हमें बेनिफिट होता है। एक न्यूज़पेपर सबके घर में आता है। नॉर्मली हम पेपर को सीधा पढ़ते हैं ना, ऐसे करके सीधा पढ़ते हैं। तो हमें एक काम करना है, इसको उल्टा पढ़ना है, ऐसे उल्टा, उल्टे से पढ़ना है, उल्टा ऐसे, ये उल्टा। तो जब हम उल्टा पढ़ेंगे तो हम वर्क करेंगे ना, तो उससे भी हमारा जो होता है राइट और लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो बैलेंस होता है। जैसे पजल्स जो होते हैं वो खेलने से, चेस खेलने से, एक मैंने देखा कि लेडीज़ कई बार वो तंबोला गेम खेलती है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी वो गेम्स बना लेती हैं जिसमें कि मतलब ब्रेन का वर्क हम मतलब जितना इसको करते हैं तो उससे भी बेनिफिट होता है।
एक लास्ट एंड नॉट लीस्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से दोस्तों हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो बैलेंस होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और फोकस हम हो पाते हैं। ये मैं आपको यूं ही नहीं बता रही हूँ, इसका बाकायदा एक मतलब यूनिवर्सिटी में, लंदन की यूनिवर्सिटी में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे कि ये सिद्ध हुआ कि इस तरह का ये बैलेंस होता है। एमआरआई भी उसकी रिपोर्ट भी कहती है मेडिटेशन से पहले जब ब्रेन की आप एमआरआई करो और उसके बाद की करो तो ब्रेन के अंदर की जो वेव्स होती हैं उसमें चेंजेस पाया गया। जैसे कि ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, अमिगडाला होता है या फ्रंटल लोब होता है, उन सब के जो मसल्स होते हैं जैसे वो स्ट्रांग होते हैं, हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं, तो उससे हमारा फोकस होते हैं, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। ये सब जब हमारी अपनी लाइफ का एक तरह से पार्ट बना लेते हैं और अगर आप इन सब चीज़ों को 8 वीक्स करते हो तो जो जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे वो आपके सामने होंगे। आप इसको एक्सपेरिमेंट करिए और एक्सपेरिमेंट करके आप ज़रूर मेरे साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेरिमेंटल सिद्ध हो चुकी हैं, तभी मैं आपसे आगे शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच।